ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सभी हमारे ऑनलाइन स्टडी पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पर सर ऑनलाइन स्टडी आप सभी को प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे लाइव क्लास यूट्यूब लाइव क्लास देता है आप सभी को, और सुबह में 11 बजे से लाइव क्लास होता है आपका यूट्यूब लाइव क्लास। और हम लोग चलते हैं यहाँ पर सीडीपी के तरफ बाय डीके सर के साथ। बताइएगा सर, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विद्यालय का सहयोग, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और आपका ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पर सर आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय का सहयोग, विद्यालय का असहयोग। बिल्कुल सही जवाब होगा विद्यालय का असहयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है सर मार्ग और गिलीलैंड, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है आपका सर गेट्स व अन्य, और आपका डी ऑप्शन है क्रॉनबैक। तो सर आपका आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड ने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड ने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बुद्धि का। बिल्कुल सही जवाब होगा सर बुद्धि का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? आपका ऑप्शन होगा सर फ्रायड, बी ऑप्शन मन, और सी ऑप्शन यूंग, और आपका डी ऑप्शन अल्फोर्ट। यहाँ पर आपका आंसर क्या होंगे सर? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर यूंग बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बचाना है बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। यहाँ पर सर आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी ऑप्शन द्रुतगामी विकास का नियम, आपका सी ऑप्शन अनियमित विकास का नियम, और डी ऑप्शन कल्पना और संवेदनात्मक विकास का संबंध। तो इसका जवाब हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। बिल्कुल सही जवाब होगा सर अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है सर। ऑप्शन ए है निरंतर विकास का सिद्धांत, बी ऑप्शन अनुकूलित पर्यावर्तन का सिद्धांत, और आपका सी ऑप्शन परस्पर संबंध का सिद्धांत, और डी है सर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर सर आपका आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था सर? आपका हॉरलॉक, गेसेल, मेरेडिथ, और आपका डगल्स और होलैंड। किसने दिया था सर? बताना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे सर हॉरलॉक जी ने बताए थे विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता। बिल्कुल सही जवाब होगा सर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है सर आपको बताना है ड्रेवर, बी ऑप्शन है मैकडूगल, सी ऑप्शन है थर्नडाइक, और डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो यहाँ पर सर आपका आंसर हो जाएगा मैकडूगल बिल्कुल सही जवाब होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है, बताना है सर किसका कथन है। रॉस का है, मन का है, डम्बिल का है और मैकडूगल का है। ये किसका कथन है सर? तो ये हो जाएगा सर डम्बिल का। डम्बिल का बिल्कुल सही जवाब होगा सर डम्बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो सर इसका जवाब हो जाएगा आपका बहु अनुक्रिया का नियम, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांक परीक्षण। तो सर इसका आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है सर ए थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन और आपका सी ऑप्शन है वर्नन और डी ऑप्शन है अस्टर्न। बताना है सर वर्नन और अस्टर्न। बताना इसका जवाब क्या होगा? बुद्धि के द्विकारक। तो सर बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन जी ने दिए थे, बिल्कुल सही जवाब होगा सर यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसका नाम जो है सर सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, रॉस, वुडवर्थ और आपका गाल्टन। बताना सर क्या जवाब होगा? तो सर आंसर हो जाएगा आपका गाल्टन, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर गाल्टन। गाल्टन सही जवाब होगा सर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, ग्रंथि के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? ऑप्शन है सर कैनन, बी ऑप्शन है क्रेसमर और सी ऑप्शन है यूंग और आपका डी ऑप्शन है अस्प्रेंजर। तो इसका सर जवाब हो जाएगा कैनन, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर ए ऑप्शन कैनन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, बताना है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एम्बुस का, आपका बी ऑप्शन है ड्रेवहल का, सी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का और डी ऑप्शन है डिहान का। बताना है सर जवाब क्या होंगे? और इसका राइट आंसर होगा सर क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो बिल्कुल सही जवाब होगा सर। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है सर बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था और आपका सी ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था और डी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था। बताना है सर जवाब क्या होंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। यहाँ पर सर बताना है आप लोग को क्या होगा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर सीखने का पठार, बिल्कुल राइट आंसर होगा सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है सर कोहलर, पैवलव, आपका थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है गेस्टाल्ट। सर इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23, आपका 22 और 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है सर कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 बिल्कुल सही जवाब है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण के निर्माण का जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड विने, लेवेटर, आपका सी ऑप्शन फ्रांसिस गाल्टन
और यहाँ पर सर आपका हो जाएगा 4 नंबर विलियम अस्टर्न। विलियम अस्टर्न बताना सर क्या जवाब होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा सर अल्फ्रेड बी ने। अल्फ्रेड बी ने बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। संवेदन ज्ञान की पहली पीढ़ी है, संवेदन ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन किसका है। तो सर आपको बताना है शारीरिक विकास। और देखिए सर यहाँ पर जानवर में भी, यहाँ पर जानवर पर हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक ने सिद्ध किए हैं। हमारे पास सर आएगा क्वेश्चन कुत्ता पर, मनुष्य पर, वैज्ञानिक पर, बहुत सारे वैज्ञानिक ने खोज किए हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक बंदरी आई है, बंदरी हमारे पास आ गई है अभी सर, वर्तमान में हमारे पास बंदरी आई है और वो बंदरी हमसे कुछ मांग रही है खाने के लिए। देखिए हमारे पास पर डे आती हैं और ये गलत टाइम पर आ गई हैं। इस टाइम पर मैं सर क्लास ले रहा हूँ और ये बंदरी आ गई है, बिल्कुल बोल रही है हमसे खाना के लिए। तो मैं सर आप लोग का क्लास एंड करके ही उसको खाना दूंगा। तो सर यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। संवेदन ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन किसका है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास का, ध्यान का विकास और आपका डी ऑप्शन भाषा का विकास। भाषा का विकास, तो यहाँ पर सर आंसर हो जाएगा मानसिक विकास का। मानसिक विकास बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर। और हमारे पास जवाब बिल्कुल राइट आ रहे हैं सभी लोगों का सर, सही जवाब आ रहा है। हमारे पास धर्मजीत सर हैं, प्रतिमा जी हैं बिल्कुल यहाँ पर, और सनिध्या जी बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों का सर जवाब आ रहा है हमारे पास। बताना है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर सर। 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। बताना है सर जवाब क्या होगा। नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर सर 11 वर्ष हो जाएगा, राइट आंसर होगा सर 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है सर। 40 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन 40 होंगे। बताना है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत सी अधिक बढ़ जाती है। और हमारे साथ यहाँ पर सविता जी भी जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ सविता जी और हमारे बिल्कुल प्रतिमा जी, हमारे राजेंद्र सर जी जुड़े हैं, तो सभी लोग को यहाँ से धन्यवाद है सर। बताना है इस अवस्था में बालक को नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो आपका राइट आंसर होगा सर उत्तर बाल्यावस्था, बिल्कुल सही जवाब होगा सर उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर, हमारे पास धर्मजीत सर भी हैं बिल्कुल। बताना है सर निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता का, भिन्नता का, अभिप्रेरणा का, प्रत्यागमन का। बताना है सर क्या जवाब होगा। तो यहाँ पर सर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बिल्कुल सही जवाब है सर अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। इस अवस्था को मिथ्या या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या मतलब झूठा और पक्वता, पक्वता बताना है सर मिथ्या और पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को और आपका बाल्यावस्था को। 26 नंबर का क्वेश्चन है सर, और आपका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, बिल्कुल सही जवाब होगा सर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बताना है सर शारीरिक विकास की तीव्रता। आपका सेकंड है सर नैतिकता का होना। तीसरा नंबर है दूसरों पर निर्भरता। और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता। तो सर आपका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना, बिल्कुल सही जवाब होगा सर नैतिकता का होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। बताना है सर प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। सर जवाब दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर। तो सर ये आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल सर्वोत्तम होगा। अगर दूसरे स्थान पर सर कहेगा ये बात तो हम कहेंगे कि अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे कि अधिकतर बच्चे, प्रत्येक बच्चा के बाद आएंगे अधिकतर बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनिएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। अब मैकडूगल के अनुसार बताना है सर ये जवाब क्या होंगे। मात्र 10 सेकेंड है सर, मात्र 10 सेकेंड। चलिए सर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार, तो सर आपका जवाब हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्य सर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है।
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है? स्किनर, हॉरलॉक, पियाजे, कोलसैनिक किसके अनुसार है सर? ये आपको बताना है। और सर यहाँ पर समय समाप्त हो गए हैं। ये आपका हो जाएगा सर हॉरलॉक, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर हॉरलॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होती है? निम्न में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होती है सर? बताना है। अभिप्रेरणा, बी ऑप्शन रुचि, सी ऑप्शन अधिगमित निस्सहायता और डी ऑप्शन बुद्धि। एक बार फिर से क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होती है? अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगमित निस्सहायता और आपका बुद्धि। बताना है सर ये आपका जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो गया सर अधिगमति निस्सहायता, राइट आंसर होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है सर निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति, पहचान, धारणा, पुनः स्मरण। बताना है सर जवाब क्या होंगे? मात्र 10 सेकेंड। तो यहाँ पर सर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुभूति बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, हमारे पास और 8 क्वेश्चन बचे हैं। बताना है पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था? खरगोश पर, कुत्ते पर, चूहे पर और बिल्ली से। बताना है सर पावलोव जी, हमारे पावलोव वैज्ञानिक है, ये किस पर सिद्ध किए थे? पावलोव जी ने किस पर सिद्ध किए थे सर? आपको बताना है। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कुत्ता पर पावलोव जी ने किए थे, कुत्ते पर पावलोव जी ने किए थे। और हम लोग सभी लोगों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे सर। यहाँ पर कुत्ता पर, बिल्ली पर, चूहा पर किसने किया है? बरमानों पर। सर हम लोग सब को देखकर चलेंगे। बताना है सर सीखने के वक्र सीखने के प्रति, सीखने के प्रगति के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने की मौलिकता का सूचक है, सीखने की प्रगति के सूचक है। ये सर बताना है सीखने का वक्र क्या है? सीखने के प्रगति के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने के मौलिकता का सूचक है, सीखने की प्रगति के सूचक है। तो सर ये आपका आंसर क्या होगा? मात्र 10 सेकेंड सर, और समय समाप्त हो गए हैं। तो सर आपका हो जाएगा राइट आंसर सीखने की प्रगति के सूचक, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बच्चों के गणित सीखने से संबंधी अक्षमता क्या है? तो सर मैंने इस बात पर बिल्कुल ज़्यादा बार अपने लाइव क्लास में सर जिक्र करता हूँ सर, बिल्कुल लाइव क्लास में ज़्यादा जिक्र करता हूँ। डिस्ग्राफिया, हाइपरलॉक्सिया, डिस्कैकुलिया और आपका नॉन ऑफ दीज। तो सर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर डिस्कैकुलिया। कैकुलिया समझिए सर, कैकुलिया होता है कैलकुलेटर से संबंधित, कैलकुलेटर होता है गणित से संबंधित, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होगा। कैकुलिया सर शब्द आएगा गणितीय संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है? अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। प्रभावी विकल्प आपका बी हो जाएगा समान घटना, सी हो जाएगा प्रयोगात्मक सोच और डी हो जाएगा लागू करने योग्य अवधारणा। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा समान घटना बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। गैने निम्न में से किससे संबंधित है? गैने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंध। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर अधिगम का श्रेणीक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता है? किस कारक को सर विकसित नहीं कर सकता है? बताना है रुचि को, एकाग्रता को, परिपक्वता को, अभिप्रेरणा को। अधिगम के किस कारक को अध्यापक यानी शिक्षक विकसित नहीं कर सकते हैं सर? आप लोग को बताना है। मात्र 10 सेकेंड है सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और समय आप लोग का सर 5 सेकेंड बचा है, और वही 5 सेकेंड में सर 2 सेकेंड 1 सेकेंड सर, ये सर समय समाप्त हो रहा है सर। यहाँ पर आपका हो जाएगा सर परिपक्वता को विकसित नहीं कर सकते हैं सर, बिल्कुल राइट आंसर होगा परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम संस्थान है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम संस्थान है खेल का मैदान,
सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बताना है सर जवाब क्या होंगे। आप लोग को मात्र यहाँ पर सर आपका 10 सेकेंड का समय रहेगा सर। तो देखिए बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उच्च यहाँ पर सर उत्तम स्थान विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है सर। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। ध्यान से हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं वो को क्या कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है सर। सीखना का मतलब होता है अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना सर। आपका बी हो जाएगा सोचना, आपका सी हो जाएगा क्रिया करना, और डी हो जाएगा कल्पना करना। कल्पना करना तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर अधिगम। या अधिगम मतलब सोचना। तो सर हम लोगों का आज का आज सर हम लोगों का सेट नंबर 1 समाप्त हुआ CDP का। और हम लोग फिर मिलेंगे सर कल। और लाइव क्लास भी चलता है सर, याद रखिएगा लाइव क्लास हम लोगों का पर डे रात्रि 9 बजे से चलता है सर। रात्रि 9 बजे से लाइव क्लास चलता है 9 से 10 में आप जुड़िए, कभी भी जुड़िए। और सर हम लोगों का सुबह में 11 बजे लाइव क्लास चलता है। तब तक के लिए सभी लोगों को ऑनलाइन स्टडी धन्यवाद करता है सर। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद ऑनलाइन स्टडी की तरफ से, बिल्कुल धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे। ऑनलाइन स्टडी सर आप सभी का स्वागत करता है। ऑनलाइन स्टडी में हम लोग सर फिर मिलेंगे सर। हम लोग ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से मिलेंगे हम लोग। कहीं भेजने के लिए हटा पड़ा पाइपा में घुसा तो उनका बोले के चाहिए वही है। हर ओकरा लाज बोले तो बड़ा कुछ घुसा देला तो बोरा वाला काम ना भूल है ना। रिकॉर्ड रख दो। मैं खाली